बल्ख बुखारा के इतिहास में एक ऐसे शासक हुए जिनकी कहानी किसी तिलिस्म से कम नहीं लगती। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा सुल्तान जिसने सोने चांदी के सिंहासन को, मतलब उसको छोड़कर फकीरी का रास्ता चुन लिया। कमाल की बात है। आज हम उन्हीं इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी के पन्नों को पलट रहे हैं, जो महलों की शान व शौकत से निकलकर रूहानियत की गहराइयों में उतर गए। जी। हमारे पास उनकी ये जो हैरतअंगेज यात्रा है, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं, कुछ सबक हैं। हाँ। और हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक सुल्तान को सूफी संत बना दिया। सूफी यानी वो जो ईश्वर प्रेम और अपनी अंदरूनी खोज के रास्ते पर चलते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है आज के अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के इलाके बल्ख बुखारा से। जी। यहाँ के बादशाह थे इब्राहिम बिन अदहम, ताकतवर, इंसाफ पसंद, जिनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। जरा सोचिए, आनी शान महल, सोने चांदी की दीवारें, हजारों गुलाम और खिदमतगार। क्या शानो शौकत रही होगी। बिल्कुल। लजीज पकवान, शिकार गाहें, मतलब दुनिया की हर नेमत उनके कदमों में थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ हो जरूरी नहीं कि उसके पास सुकून भी हो। सही बात है। तो इतनी दौलत और इतनी ताकत के बावजूद इब्राहिम के दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था, एक बेचैनी सी थी जो उन्हें सोने नहीं देती थी। अच्छा। उन्हें अक्सर रात को गहरी नींद में एक आवाज सुनाई देती थी, एक सवाल जो उनके ज़मीर को जैसे झंझोड़ता था। क्या सवाल था वो? आवाज पूछती थी, इब्राहिम, क्या तू दुनिया की इन रंगीनियों के लिए पैदा हुआ है या मेरा मकसद कुछ और था? वो चौंक कर उठ बैठते थे, पसीने पसीने हो जाते थे, मगर सुबह होते ही फिर वही दरबार की रौनक, फौज की कवायद, शिकार की तैयारियां। मतलब वो आवाज कहीं दबसी जाती थी दिन में? हाँ, दबसी जाती थी, पर हर रात वो सवाल फिर लौट आता और शायद ज्यादा ताकत से उन्हें अंदर तक हिला देता था। फिर एक रात, और ये रात उनकी जिंदगी की सबसे अहम रात साबित हुई। अच्छा, क्या हुआ उस रात? सुल्तान अपने महल के सबसे ऊंची छत पर मखमली बिस्तर पर लेटे थे, शायद उन्हीं सवालों में खोए हुए। जी। तभी उन्हें छत पर कुछ खटपट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा है। छत पर? हाँ, छत पर। उन्होंने जोर से पूछा, कौन है वहाँ? क्या कर रहे हो इस वक्त छत पर? नीचे से जवाब आया, हुजूर, हम अपने ऊंट ढूंढ रहे हैं, कहीं खो गए हैं। ऊंट? महल की छत पर? हाँ। सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफों, ये मेरा शाही महल है, कोई रेगिस्तान की सराय नहीं। महल की छत पर ऊंट कहां से आएंगे? दिमाग तो ठिकाने पर है। जाहिर ऐसा ही कहेंगे। लेकिन नीचे से जो जवाब आया ना, वो जवाब नहीं था, वो इब्राहिम के लिए एक आईना था। क्या जवाब था? ऊंट नहीं ढूंढ सकते तो तू इस सोने चांदी के महल में इस दुनियावी शानो शौकत में खुदा को कैसे ढूंढ रहा है? अरे वाह। कहते हैं ये वाकया बिजली बनकर इब्राहिम के दिलो दिमाग पर गिरा। वो एकदम सन रह गए। यकीनन उन अजनबियों की बात ने उन्हें वो दिखा दिया जो शायद वो देखना ही नहीं चाह रहे थे इतने वक्त से। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक या सबसे गहरी सच्चाई हमें बिल्कुल अप्रत्याशित तरीकों से मिलती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ ये ऊंट खोजने वाले कौन थे, कहाँ से आए, ये शायद उतना अहम नहीं, हाँ, जितना वो सवाल अहम है जो उन्होंने उठाया। ये घटना एक प्रतीक की तरह है जो दिखाती है कि आत्मज्ञान या सच्चाई का इशारा किसी साधारण बातचीत से, किसी अजीब सी लगने वाली घटना से भी मिल सकता है। सही। इस एक सवाल ने सुल्तान के अंदर जो कश्मकश चल रही थी उसे सतह पर ला दिया। इसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी जिंदगी, अपनी सल्तनत, अपनी दौलत, इन सब के मायने पर फिर से गौर करें। बिल्कुल। उस एक सवाल ने जैसे बरसों से जमी धूल हटा दी हो। उस रात इब्राहिम सो नहीं पाए और अगली सुबह बल्ख बुखारा ने वो देखा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या किया उन्होंने? सुल्तान इब्राहिम बिन आदम ने अपनी शाही पोशाक उतार फेंकी, अपना ताज रख दिया, अपनी सल्तनत, महल, दौलत, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी अलविदा कहा। सब कुछ एक झटके में। वो एक आम बल्कि गरीब इंसान का लिबास पहनकर महल से बाहर निकल गए। बस ऐसे ही? हाँ, सत्य की तलाश में, उस आवाज के पीछे जिसने उन्हें पुकारा था। कमाल है। अब वो सुल्तान नहीं, एक मुसाफिर थे। जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में भटकते रहे, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का। मुश्किल सफर रहा होगा। बहुत। इसी सफर में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई जिन्हें कुछ रिवायतों में गुरु फतेह बिन सैदी कहा गया है और कुछ में हजरत खिज्र। हाँ, हजरत खिज्र, जो मुश्किल में रास्ता दिखाने वाले माने जाते हैं। जी। और यहाँ गुरु का मिलना
और उनका उपदेश ये कहानी में एक बहुत अहम मोड़ है। हाँ, बताइए उसके बारे में। जब इब्राहिम ने अपनी कहानी बताई और मार्गदर्शन मांगा तो गुरु ने कहा, सुल्तान, अगर वाकई खुदा को पाना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तो सबसे पहले अपने अंदर के मैं को मिटा दे। अपने मैं को मतलब अहंकार को? हाँ, अहंकार को। गुरु ने समझाया, तू बाहरी सल्तनत तो छोड़ आया, लेकिन असली सल्तनत तेरे अंदर है, और उस अंदर की सल्तनत का बादशाह बनने के लिए पहले इस मैं यानी अहंकार को गद्दी से उतारना होगा। ओहो। ये सूफी सोच का बिल्कुल केंद्रीय विचार है। बाहरी त्याग शायद पहला कदम हो, पर असली मंजिल तो अंदरूनी अहंकार और इच्छाओं का त्याग है। मतलब बाहरी राज्य छोड़कर भी अगर मैं बादशाह बना रहा तो सफर अधूरा है। बिल्कुल यही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि महल छोड़ना तो सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी अपने अंदर के मैं से। हाँ बिल्कुल। बाहरी चीजों को छोड़ना शायद ज्यादा आसान हो, कम से कम कुछ लोगों के लिए, लेकिन अपने अंदर बसे अहंकार को, अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं को छोड़ना, वो कहीं ज्यादा मुश्किल और गहरा काम है। यही वो भीतरी राज्य है जिसे जीतने की बात गुरु ने कही थी। और इसी भीतरी राज्य को जीतने के लिए इब्राहिम ने फिर वो रास्ता चुना जो उनके पिछले जीवन से एकदम उलट था। कैसा रास्ता? उन्होंने सालों तक ऐसे कठोर तपस्या की, ऐसी रियाजत की कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। अच्छा। कभी वो तपती रेत पर नंगा पैर चलते जब तक कि पैरों में छाले ना पड़ जाएं, कभी सर्द रातों में पथरीली चट्टानों पर बैठकर ईश्वर के ध्यान में खो जाते। बाप रे। कई दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते रहते। जिक्र यानी ईश्वर के नाम का जाप, उसे याद करना। जी। सोचिए, कहाँ वो मखमली बिस्तर और लजीज खाने, और कहाँ ये कांटों भरी राह। कितना फर्क था। यकीनन बहुत बड़ा फर्क। इसी तपस्या के दौर का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो दिखाता है कि वो अंदर से कितना बदल चुके थे। हाँ बताइए। एक बार वो किसी जंगल से गुजर रहे थे, बिल्कुल फकीराना हाल में। एक दूसरे साधु ने उन्हें देखा और पूछा, ए मुसाफिर, इतनी कठिन साधना कर रहे हो, जरूर कोई बड़ी ख्वाहिश होगी, बताओ अब तुम क्या चाहते हो? क्या जवाब दिया उन्होंने? इब्राहिम ने उस साधु की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, चाहत, अब मैं कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं? हाँ, बोले जो कुछ मैं चाहता था या जो दुनिया मुझसे चाहती थी, वो सब तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ जहाँ से चला था। क्या कमाल का जवाब था, और बहुत गहरा भी, है ना? हाँ, ये जवाब उनकी बदली हुई आंतरिक अवस्था का सबूत है। ये दिखाता है कि सच्ची आजादी और सच्चा संतोष कुछ और हासिल करने में नहीं है, बल्कि छोड़ने में है। बिल्कुल, बल्कि तमाम इच्छाओं और दुनियावी चीजों से जो हमारा लगाव है, जो आसक्ति है, उसे पूरे तरह छोड़ देने में है। सूफी परंपरा में इसी अवस्था को फक्र कहा जाता है। फक्र? हाँ, फक्र का मतलब सिर्फ बाहरी गरीबी या कंगाली नहीं है, बल्कि मन का उस अवस्था में पहुंच जाना जहां उसे दुनिया की किसी चीज की कोई जरूरत, कोई चाहत महसूस ना हो। एक तरह की रूहानी खुददारी और बेनियाजी, यानी सेल्फ सफिशिएंसी एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। जी हाँ, तो ये तपस्या सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये असल में मन और अहंकार को तोड़ने का, उसे गलाने का तरीका था, ताकि अंदर सिर्फ ईश्वर प्रेम बाकी रहे। और सालों की इस कठिन साधना, इस फक्र की मंजिल पर पहुंचने के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका इब्राहिम को इंतजार था, या शायद अब वो इंतजार भी छोड़ चुके थे। हाँ, शायद इंतजार भी नहीं रहा होगा। गहरे ध्यान की किसी अवस्था में उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, वही पुकार जिसने उन्हें महल छोड़ने पर मजबूर किया था। अच्छा, फिर से? हाँ, लेकिन इस बार आवाज में सवाल नहीं था, बेचैनी नहीं थी। तो क्या था? इस बार उसमें एक करार था, एक अपनापन था। आवाज ने कहा, इब्राहिम, अब तू मेरा हो गया। ओह! तूने दुनिया का सब कुछ खोकर असल में खुद को पा लिया है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है। ये वो मंजिल थी। हाँ। आत्मज्ञान की, ईश्वर से सीधे जुड़ाव की। हाँ। बाहरी सल्तनत खोई, अंदर का मैं खोया, और बदले में मिली वो शाश्वत शांति और वो पहचान जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और बस उसी पल से इब्राहिम बिन अदहम बल्क बुखारा के सुल्तान नहीं रहे, वो अल्लाह के प्यारे हो गए, एक पहुंचे हुए सूफी संत, एक फकीर जिनके किस्से सदियों से सुनाए जाते हैं। जी, उनका नाम इस्लामी रूहानियत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो एक मिसाल बन गए कि इंसान अगर ठान ले
तो कहां से कहां पहुंच सकता है। इस पूरी कहानी का निचोड़, जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, बहुत साफ है। क्या है वो ये कि जब तक इंसान का मन दुनिया के मजों में, चीजों को पाने की दौड़ में, मान सम्मान की चाहत में उलझा रहता है, तब तक उसे ईश्वर की सच्ची झलक मिलना, उस परम सत्य का अनुभव होना नामुमकिन है। लेकिन जब वो पूरी तरह से खुद को सौंप देता है, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के हवाले कर देता है, तब सत्य खुद ब खुद उसके सामने जाहिर हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, यहाँ से हमें एक जरूरी सबक मिलता है। सच्ची आजादी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदरूनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्ति में है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर हम जिसे पाना समझते हैं, शायद वही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हो। बिल्कुल। और जिसे हम खोना समझते हैं, शायद वही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाए। बिल्कुल। ये भौतिक सुख सुविधाओं और आध्यात्मिक गहराई के बीच के संतुलन, या कहें कि चुनाव को दिखाता है। इब्राहिम की कहानी ये नहीं कहती कि दौलत या जिम्मेदारियां बुरी हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बल्कि ये इशारा करती है कि अगर मन इन्हीं में फंसा रह गया, अगर दिल में सिर्फ दुनिया ही बसी रही, तो रूह की प्यास अधूरी रह जाती है। पूर्ण समर्पण, चाहे वो किसी गुरु के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, या सत्य के खोज के प्रति हो, वही अक्सर आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। तो ये थी इब्राहिम बिन अदहम की असाधारण कहानी, एक ताकतवर सुल्तान से एक विनम्र फकीर बनने की यात्रा। जी हाँ, ये सफर था बेहिसाब दौलत से सच्ची खुशी और परम संतोष तक पहुंचने का, बाहरी सल्तनत को त्याग कर अपने अंदर की सल्तनत को पाने का। हाँ, ये कहानी है इस बात की कि कभी-कभी सब कुछ खोकर ही इंसान अपने आप को पा सकता है। इब्राहिम बिन अदहम की ये दास्तान सुनने के बाद एक सवाल जहन में उभरता है। क्या सवाल? ये जो कहा गया कि सब कुछ खोकर स्वयं को पा लिया, आज के दौर में हमारे लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरूरी तो नहीं कि हम सब अपना घर बार या कामकाज छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ये सब कुछ खोने का मतलब उन चीजों को छोड़ना है जिनसे हम अंदर से चिपके हुए हैं। जैसे हमारी जिद, हमारा गुस्सा, दूसरों से बेहतर दिखने की चाह, किसी पुरानी चोट को पकड़कर रखना, या शायद अपनी बनाई भी एक झूठी पहचान। क्या इन चीजों को खोकर हम अपने ज्यादा सच्चे, ज्यादा शांत स्वरूप को पा सकते हैं? इस पर गौर करना शायद हम सबके लिए दिलचस्प हो सकता है।